मैं ये बताना चाहूंगा कि ये घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या जो चीज थी शुरुआती दौर की, कि सभी को जैसे विदित है आप सभी को कि 18 तारीख को रात को 1:30 बजे के आसपास हमारे एक साथी डॉक्टर वाटर कूलर से पानी भरने के लिए गए और पानी भरते टाइम उस वाटर कूलर में करंट आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब इसके घटनाक्रम के बाद में जिस तरीके से ना वहां पर कोई प्रशासन पहुंचा, ना हमारी और किसी की द्वारा कोई मदद की गई, सारे रेजिडेंट डॉक्टर के अंदर काफी रोष था इस बात का। इसके चलते हमने न्याय दिलाने के लिए अपने साथी डॉक्टर को इस स्ट्राइक की शुरुआत की। इस स्ट्राइक के बाद में जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा, पोस्टमार्टम हुआ और बहुत सारी चीजें प्रशासन ने हमसे छुपाई और उस चीज के अंदर गड़बड़ की गई है। अब एक सिंपल सी बात ये समझने की कोशिश करो कि अगर कहीं पर भी कोई भी घटनाक्रम पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले उस एरिया को सील किया जाता है, सीज किया जाता है। पर आज की डेट में हमारे पास में वीडियो है, हम रोज देख रहे हैं उस वाटर कूलर के आसपास जहां पर ये पूरी घटना हुई, उस पूरी घटना के ना तो वो पूरा एरिया सील किया गया है, ना उसको वाटर कूलर को एरिया को कस्टडी के अंदर पुलिस की, ना वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठाया गया है, ना पर पुलिस की तरफ से भी कोई आदमी नहीं बैठाया गया वहां पर कि जो उस घटनाक्रम की जो सबूत है उसको सेफ तरीके से अपने कस्टडी के अंदर रखे। उसके बाद में जो पोस्टमार्टम हमारे यहाँ पर हुआ, बोर्ड गठित करके पोस्टमार्टम हुआ, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर भी जो मुख्य रूप से जो चीजें थी, फाइंडिंग्स थी, उसको लिखा नहीं गया, उसके अंदर चीजों को छुपाया गया। उसके अंदर जो स्किन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक मार्क होते हैं उन चीजों को छुपाया गया। जब किसी का इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कोई हादसे इस तरीके से हो जाता है तो सबसे पहले एक एंट्री वुंड बनता है जहां से करंट अंदर गया। उसके बाद में वो जो करंट ने जो वो पाथ फॉलो किया बॉडी से बाहर निकलते टाइम, वो एक पूरा पाथ बनता है और उसके बाद जहां से जिस पॉइंट से उस करंट ने बॉडी को छोड़ा है वो उस जगह पर भी एक निशान बनता है। वो सारी चीजें हमने बॉडी के ऊपर देखी है, पर जो बोर्ड था उन्होंने उस चीज को पूरा नजरअंदाज कर दिया। जबकि अगर कोई भी इलेक्ट्रोक्यूशन होता है, किसी की भी मृत्यु बिजली लगने के करंट से होती है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरी एविडेंस होता है जो उसको प्रूव करता है, वो जो चीज है, वो जो मार्क बना है बॉडी के ऊपर, वो चीज ही उसको डिफाइन करती है। सिर्फ इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को ये देखो, ये रिसर्च पेपर हमने निकाले हैं। ये रिसर्च पेपर किसने पब्लिश किए हैं? ये देश दुनिया के जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बड़े बड़े जर्नल के अंदर ही छापे हुए हैं। ये उनकी छपी हुई रिपोर्ट है। इसके अंदर क्लियर शब्दों में ये लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक मार्क इज द गोल्डन स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इलेक्ट्रिक्यूशन। गोल्डन स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है? गोल्डन स्टैंडर्ड का मतलब है कि ये कंफर्मेशन अगर किसी चीज से होगी तो वो इस चीज से होगी। किस चीज से होगी? क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक मार्क से होगी। और जब तक उस मार्क को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नहीं लिखा जाएगा तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? और इसके अलावा जो हम सभी ने सोशल मीडिया के ऊपर भी जो फोटोज है वो सर्कुलेट किया है, ये एंट्री वुंड, उसके ऊपर भी हमने क्लियर कट दिखाया कि एंट्री वुंड क्या है, एग्जिट वुंड क्या है, ट्रैक क्या है। तो वो, और इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे भी साथी रेजिडेंट डॉक्टर्स, साथी हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग कॉलेज में जो काम कर रहे हैं, अलग अलग कॉलेज से जो पढ़े हुए, हमने उनसे भी उनका एक्सपर्ट ओपिनियन मांग के देखा। सिर्फ हमने उनको फोटो दिखाई और घटनाक्रम बताया तो उन्होंने सीधा बोला कि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रोक्यूशन है, कि करंट लगने से मृत्यु हुई है। पर क्या ये बात बोर्ड मेंबर को नजर नहीं आई? ये जो इलेक्ट्रिक मार्क को छुपाने की कोशिश की गई है, ये किसको बचाने के लिए प्रशासन कर रहा है? ये जो रातों रात उस हॉस्टल में जो वाटर कूलर जहां लगा हुआ था, जहां करंट लगने से मृत्यु हुई, उसकी जो टेम्परिंग की गई एविडेंस की, वो किसको बचाने के लिए प्रशासन कर रहा है? उसके अलावा जो हमारी सरकार से और मुख्य मांग ये है कि जो परिवार जिसने ये बच्चा खोया है, जिसने अपना एक भाई खोया है, उसके परिवार को पूरा कंपनसेशन दिया जाए। उसके अलावा एक हाई स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए जो इस पूरे मामले की जांच करे, और जिन्होंने भी ये टेम्परिंग की है और जो भी इस चीज में और भी अन्य दोषी बने हैं उनको भी तत्काल रूप से हटाया जाए ताकि एक निष्पक्षीय जांच की जा सके। जब तक वो लोग ही कमेटी के अंदर रहेंगे, जब तक उन लोगों वो अपनी पोस्ट पर टिके रहेंगे, तब तक एक निष्पक्षीय जांच का माना नहीं जा सकता कि जो लोग खुद ही इन्वॉल्व है इस चीज के अंदर, वो पोस्टमार्टम के टाइम पे अंदर मौजूद है, तो ऑब्वियसली बात है कि इन चीजों के ऊपर ट्रस्ट कर पाना मुश्किल है। इसलिए एक नए बोर्ड का गठन करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दोबारा से एग्जामिन करके, बॉडी को दोबारा एग्जामिन करके एक नए बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की जो हमने डिमांड कल रखी थी, आज वो थोड़ी देर में अभी पोस्टमार्टम चालू होगा, आप सभी के सामने होगा। देखते हैं, वो देखना ही रहेगा उस रिपोर्ट में क्या सामने आता है। क्या वो लोग भी बातों को छुपाते हैं या प्रशासन के दबाव में आते हैं, तो ये सारी आगे की देखने वाली बातें रहेंगी। तो अभी तक कौन कौन सी मांगों पे सहमति बन गई और कौन सी पे बिल्कुल बात नहीं है?
अभी तक जो सहमति है सिर्फ हमें मौखिक रूप से आश्वासन मिला है, हालांकि लिखित रूप से किसी भी चीज के ऊपर हमारे पास में सहमति नहीं आई है। ना कंपनसेशन की बात पे आई है, ना दोषियों की सजा के बारे में बात आई है, ना ही कोई राज्य स्तरीय कोई SIT गठित की गई है इसकी जांच करने के लिए। रिटर्न में अभी तक कोई कुछ नहीं है। मौखिक रूप से सब बोल रहे हैं कि हम सब आपके साथ में हैं, पर जब तक रिटर्न में कुछ भी नहीं आता है तो आप और हम सभी जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट से हम बात कर रहे हैं तो सब कुछ जब तक रिटर्न में नहीं आता है तो कुछ भी मौखिक रूप से वो मान्य नहीं होता है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जो भी वो मौखिक रूप से हमें आश्वासन दे रहे हैं वो लिखित के अंदर आए हमारे पास में, ताकि हम आगे की रणनीति और क्या हमें अपना स्टैंड लेना है उसके ऊपर हम काम कर सके। और अभी हमारा स्टैंड यही है कि जब तक डॉक्टर रवि शर्मा को और उनके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। हमारी मुख्य मांग केवल एक ही